प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 110वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। हर बार की तरह आज भी देश भर में लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय नारी शक्ति हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही महिलाओं से बातचीत की, जिसमें सीतापुर की ड्रोन दीदी सुनीता भी शामिल रही। सुनीता ने ड्रोन दीदी बनने की अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। सुनीता ने कहा कि किसानों को ड्रोन के उपयोग से बहुत लाभ होगा। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी ड्रोन दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि नमो ड्रोन दीदी देश में कृषि को आधुनिक बनाने का प्रभावी साधन बन रही है। हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं। तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के अभियान मेरा पहला वोट देश के नाम के जरिए युवा मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ऊर्जा और उत्साह से भरे अपने युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का होने पर इन युवाओं का 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर मिल रहा है। इसका अर्थ है कि 18वीं लोकसभा युवा आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को केवल राजनीतिक गतिविधियों का ही हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस दौरान विचार विमर्श और चर्चाओं के लिए भी जागरूक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिनके पास मोबाइल है वे एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। सोशल मीडिया ने भी लोगों की प्रतिभा और कौशल को सामने लाने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वालों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है। लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत
अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट माईगॉव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीनों तक प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने श्रोताओं से मन की बात की पिछली कड़ियों से यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में छोटे वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया।